नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ के जख्म अभी भी ताज़ा हैं और राजधानी भोपाल में ऐसे पीड़ित पहुंचे हैं। आखिरकार बाढ़ से उनको अभी भी क्या परेशानी है। देखिए, अब मध्य प्रदेश में बात करें तो बाढ़ आए हुए लंबा समय गुजर गया है। राहत पैकेज की भी जो है घोषणा की गई थी और ये भी कहा गया था कि जो पीड़ित हैं उनके लिए अलग अलग कैटेगरी में राहत पहुँचा दी गई है। लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं कि श्योपुर जिले के कई जो बाढ़ पीड़ित हैं भोपाल पहुंचे हैं। उस समय हम देखें तो रविंद्र भवन के बाहर ये तमाम लोग मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? सर, हम चंबल संभाग के श्योपुर जिले से बड़ौदा तहसील के बासोन पंचायत गांव से आए हैं। हम बाढ़ पीड़ित हैं। जो 3 अगस्त को बाढ़ आई थी उसमें हमारा गांव क्या, हमारी पूरी पंचायत के 3-4 गांव बासोन, बिचकावड़ी, धनखेड़ा, धर्मपुरा, इसमें बहुत अत्यधिक नुकसान था। नुकसान को देखते हुए माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का उसी गांव में दौरा हुआ था और वही गांव और वही पंचायत, ये 4-5 गांव वही अभी तक बाढ़ राशि से वंचित है। बाढ़ राशि से क्या आपको राशन तो मिला होगा? क्या राशन मिला है, राशन मिला था और राशि भी आई है। जिनके किसी के 5,000 आ गए, किसी के 10,000 आ गए, जिनका मतलब बेघर हो गए। जो सीएम साहब का आश्वासन था कि 95,100 रुपये दिए जाएंगे जो बेघर हो गए, पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गए, उनको अभी तक भी इंतजार है। उनको अभी तक भी मतलब 10,000 उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको आवास दिए जा रहे हैं? नहीं दिया जा रहे सर। अभी तक तो कोई, ना तो उनके नाम जुड़े हैं, ना कोई कुछ हुआ, ना राशि मिली है, ना उनका कोई नाम जुड़ा कहीं दिखा हमें। सर्वे हो गया होगा ना? सर्वे 326 नाम है अपने गांव से, बासोन से। हाँ। जो राजस्व विभाग श्योपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हाँ। उसका आकलन अभी जी उसका आकलन भी हमारे पास है। हाँ। और उस आकलन को लेके हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब क्या दिक्कत है आपको? देखिए, सर्वे हो गया है। 326 नाम है ना, वो पूर्ण क्षति रूप वाले, उनको 95,100 रुपये मिलने थे। लेकिन अभी तक नहीं मिले। क्या कहा जा रहा है? कहा यही जा रहा है कि अब फंड खत्म हो गया। कौन कह रहा है फंड खत्म हो गया? कलेक्टर बोलता है, पटवारी बोलता है, तहसीलदार बोलता है, पूरा प्रशासन बोलता है श्योपुर। क्या बोलते? कलेक्ट्रेट में आवेदन दे दिया, तहसील में आवेदन दे दिया, हर जगह आवेदन दे के थक गए, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं। क्या बोलते क्या है? क्या बोलते हैं? फंड खत्म हो गया? हाँ, फंड खत्म। पहले तो बोला फंड खत्म हो गया, फिर बोला कि 30-40 हज़ार ही मिलेंगे। और सीएम द्वारा तो 95,100 रुपये बोला था हर घर के नुकसान पर। देखिए, प्रधानमंत्री आवास की तहत बात करें तो करीब 1,20,000 की राशि है। हाँ, तो वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल 10,000, 20,000, किसी की 30,000, बस यही राशि डाली गई है। जो कि किसी को तो मिला होगा ना पूरा? नहीं, किसी को भी नहीं मिला। और जो गांव है जिनमें बाढ़ भी, पानी भी नहीं गया घर की चौखट पे, उन गांवों में 95,100 रुपये डल गए, जो कि बाढ़ पीड़ित गांव है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये रियल बात है। उनका रिकॉर्ड भी जो बाढ़ पीड़ित है, गांव बासोन बाढ़ पीड़ित है, उसमें अभी तक कोई पैसा नहीं डला है। तो या तो 20 या 30 ऐसे ही डला है, इससे ज़्यादा कोई। 20 और 30 किस चीज़ के हैं? अब वो पता नहीं है हमें, तो यही पता है कि ये 20-30 किस कारण डाल रहे हैं, क्योंकि हर जगह डले 95,100 और हम कैसे इतने। अब मैंने तहसील में आवेदन दिया, तहसील के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं कलेक्ट्री में गया, कलेक्ट्री में आवेदन दे दिया। फिर सीएम हेल्पलाइन पे कॉल की, ये सीएम लाइन के नंबर ये 15 25 68 55 पे ये हमारी शिकायत दर्ज है। अब ये मैंने शिकायत दर्ज की थी 9 तारीख को, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। और हम 27 तारीख को भी यहाँ आए थे और 27 तारीख को हमें भी। आप पीड़ित हैं? हाँ, बाढ़ पीड़ित है बिल्कुल। 36 घर। आपका पूरा घर टूट गया कि थोड़ा बहुत? कुछ भी नहीं बचा, ना तो खाने को अनाज बचा है, ना रहने को घर बचा है, कुछ भी नहीं बचा। मतलब अपनी जान बची है। और धन्य है वो राजस्थान वाले जिनकी हम इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं, उनने हमारा पेट पाला है। वही आए थे, ये सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। तो अभी आपको, आप बोल रहे हैं ना 20 मिल गए, 30,000, कितने मिल गए आपको? मेरे को तो 20,000 मिले हैं अभी तक, और कुछ नहीं मिला। 20,000 मिले? 20,000। राशन मिला होगा? राशन मिला है, एक 50 किलो का कट्टा मिला है। हाँ, तो हम तो महीने भर का मिला। और क्या मिल गया आपको? और तो कुछ भी नहीं मिला। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब यही चाह रहे हैं कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए, उचित मुआवजा, जो 95,100 रुपये बोले मुख्यमंत्री सीएम द्वारा, ये चाहिए। और थोड़ा हम अपनी व्यवस्था तो बैठाएंगे, अच्छा बुरा घर तो बना लेंगे रहने के लिए। अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? टप्पर बना रखी है, वो ट्रॉलियों में रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं तंबू तान के।
कोई स्कूल में रह रहे, कोई आंगनबाड़ी में रह रहे। अभी भी आप लोग स्कूल आंगनबाड़ी में कौन रह रहा रह है? रहे हैं ना, अभी भी प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में अभी भी स्कूल में रह रहे हैं। ये समस्या है। और हमारे पिताजी है जो देव स्थान पे छोड़ रखे 1-2 महीना हो गया, 2 महीना से अभी वहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रखे पिताजी को भी। अब हम ये परिवार वाले बीवी बच्चे सब है, तो पिताजी को भी साथ में नहीं रख सकते, उनकी भी व्यवस्था बैठानी पड़ेगी। अब अभी तक कोई हमारी व्यवस्था नहीं है, कोई सुनते नहीं है। अब यहाँ भी आए 27 तारीख को हमारे लिए वो लेटर पैड दे दिया, हम कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर को वह दे दिया लेटर पैड, तो कलेक्टर ने बोला कि 2 तारीख को तुम्हारा समझौता करके सबके खाते में पैसे डला देंगे। फिर आ गए पैसे? तो आ गए पैसे आए, यही आइए, किसी के 5,000 आए, किसी के 20 आए, किसी के 40 आए, किसी के कुछ भी नहीं आया। देखिए ये जो बात कही जा रही है, तो राशि अलग अलग है ना? जब पूरा घर टूट गया बह हो तभी तो मिलेगी ना राशि। सर मेन मुद्दा यही है हाँ कि जिनके घर गिर गए हैं हाँ उनको 95,100 की राशि का घोषणा हमारे मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय के द्वारा की गई थी। तो उस राशि में प्रशासनिक त्रुटियां या प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरीके से उसका पालन नहीं किया जा रहा है। जब तहसीलदार महोदय या एसडीएम प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे पे जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आपको जितना जोर लगाना है वो लगा लीजिए, कुछ नहीं डलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल हाँ, बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल बोलते हैं। बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, आप में जितना ताकत हो उतना लगा लो, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं आप होने डलवा वाला। करके बता दो आप। जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। यही बोलते हैं सर। क्या ये बोलते हैं? सत्य बात ये है। बोलते हैं आप जितना कोशिश करोगे ना उतना ही आप ही गड्ढे में गिरोगे। सर अब हमारे बच्चे बोलते हैं कि अब तो हमें बिना कोशिश के मिल रहा है। मामा जी से सर आप तो ये देखो हमारे मतलब ये मकान, ये देखो फोटो ये फोटो सही देखो, ये अब इनका ऐसी क्या स्थिति करेंगे? है, ऐसी स्थिति बनी हुई है ये है। हमारी, क्या करें बताओ? हर कोई रहने के मकान लिए नहीं नहीं लेके आ है, सकता। रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ऐसे फटे फटे कपड़े इनमें काम बहुत से चला रहे बच्चे बीमार, उनके छत पर उनके सिर पर छत सिर्फ आपको कितने पैसे मिले? हैं। अभी हमको 25,000 रुपये मिले केवल, और जबकि 95,100 रुपये की राशि की बात हुई थी, जिसका मकान पूरी तरह नष्ट हो गया है। सर हमें ये आपका खुद का मकान है? हाँ, मेरा खुद का पर्सनल क्या नाम मकान है है सर, आपका? महेश सुमन, विदा खेड़ली। नहीं मिला? ग्राम पैसा पंचायत नहीं में मिला? नहीं मिला सर। ऐसे हम ही क्या सर, पूरी हमारी पूरी सर, बहुत पंचायत से में ऐसे लोगों को पूरे 5-5 लोग ऐसे रह रहे हैं सर। अच्छा, पंचायत की बात करें, पंचायत के कितने लोगों को मिल गया? सर कुछ भी नहीं मिला। जैसे हम 3 भाई हैं, 3 भाई में से एक मेरे को मिला, बाकी 2 को 5-5 हज़ार रुपये मिले हैं ओनली केवल। बहुत से लोगों को अलग 5 अलग मिले हैं, परिवार किसी हैं, को 10 तीनों मिल भाई। गए, किसी को 20 मिले हैं, और अधिकतर जो अधिकांश संख्या है वो 5,000 की ज़्यादा है। 5,000 की ज्यादा 20,000 की तो बहुत कम से कम मानो 20%। देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, जो सर्वे की बात है ना, सर्वे के आधार पर राशि मिलेगी, तो ये जो पैसा उनको मिलेगा जिनका पूरी तरह से घर नष्ट हो गया है। नहीं सर, उसी बात पे बोल रहे हैं, जिनका पूरी तरह से नष्ट हो चुका है ना, उन लोगों को पर्याप्त राशि नहीं मिल पा रही है। ये नहीं है कि हम जो क्षतिग्रस्त है हल्का फुल्का उसके बारे में बोल रहे हैं, जो पूर्णत रूप से क्षतिग्रस्त है उसी के बारे में बोल रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे रह चुके हैं, उनको कुछ भी अभी तक तो आपका पैसा ही नाम नहीं। क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम मीणा। तो पुरुषोत्तम जी बताइए, कहाँ रह रहे हैं आप अभी लोग? अभी सर हम भी वैसे ही रह रहे हैं, किसी जैसे ताऊ जी के मकान है उसमें रह रहे हैं, जो ऊपर थे मकान, किसी कोई चाचे के मकान में रह रहा है, कोई ताऊ जी के, कोई रिश्तेदारों के यहाँ पे, कोई दूसरे गाँव आपका में। खुद का मकान ढह गया है? सर बिल्कुल ले गया वो। आप सर मेरे मकान पे जाके तलाश कर लीजिए। खुद मेरे बच्चे हैं ना, उनके माई के रह रहे 2 महीने हो गए आज से, मेरे घर पे नहीं रह रहे हो, क्योंकि रहने के लिए जगह ही नहीं है। पांडोला में रह रही, मैं पांडोला मेरा ससुराल है, मेरी बीबी और मेरे बच्चे, जबकि डिलीवरी पेट से है, जो बच्चे को भी जन्म दिया उसने, जो पांडोला ही हो रहा है सब कुछ उसका के, उसका लालन पालन जो भी, रहने के लिए मकान नहीं बचा सर। तो आप कहाँ रहते हैं? अब मैं गांव में रहता हूँ, टप्पर बना के रहता हूँ। टप्पर बड़ी बना? असमंजस टप्पर है की सर। स्थिति है सर। तो गेहूँ खाने के लिए गेहूँ का स्टॉक था पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जितना भी गेहूँ तक सड़ गया है, ना बीज के लिए गेहूँ बचा है किसान के पास में, ना खाने के लिए गेहूँ बचा हुआ है। इसके बाद में तमाम कागजी कार्रवाई में इन कागजी कार्रवाई में मार्केट को, आसपास के दलालों को इतना सक्रिय कर दिया है कि वो हर चीज़ में दलाली करने के रहते हैं।
क्या क्या दलाली चल रही है? जैसे आप डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, 10-10 बार व्यक्ति ने एक आवेदन बनाने का जनरली 20 रुपये लिया जाता था, आज 100 से 150 रुपये लिया जा रहा है आवेदन बनाने का? आवेदन बनाने। आप लोगों को नहीं आता आवेदन बनाना? आवेदन बनाते हैं, लेकिन आप हाथ से लिख करके दो कि नहीं, आप प्रिंट लेके आइए, प्रिंट करवा के लाइए आप। बिल्कुल कालाबाजारी चल रही है, कालाबाजारी। फिर आवेदन के बाद सुनवाई हुई? आवेदन के बाद में कोई सुनवाई नहीं है, 10-10 बार आवेदन लगा दिए हैं, अभी भी कागज़ लेकर के घूम रहे हैं लोग, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सर रही है। जैसे ये राशन के बारे में बोला जा रहा है, ओनली कुछ नहीं है, एक बार केवल 50 किलो गेहूँ, किसी को तो 50 किलो गेहूँ दिए हैं या फिर किसी को आटा दिया, केवल सिर्फ एक बार दिया है। अब उस बाढ़ को आए हुए 2-2.5 महीने हो गए, वो आटा करीब करीब ये मान लो 28 दिन 30 दिन में ख़त्म हो चुका। अभी ये मान लो मजदूरी कर करके पेट भर रहे हैं। ये राशन पानी का जो बता रहे हैं बरोबर राशन। भोपाल आए हैं आप? हाँ भोपाल आए हैं, मजबूरी में भोपाल आना पड़ा। बच्चे बोल रहे थे कि आप तो ऐसा करो मामा जी के पास में जाओ, जो शिवराज मामा होने का जो ये करता है ना कि मैं मामा हूँ, जो भी ज़रूरत पड़े मैं वहाँ पे तत्काल आ जाऊँ। मुख्यमंत्री ने तो निर्देश दे रखे हैं ना, सर्वे करें, सबको राशि दें। वहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। सिस्टम पूरा खराब हो रहा है सर। सिस्टम मेन मुद्दा वही है हम लोगों का कि स्थानीय जो प्रशासन है उसका जो मेन बेसिक जो है स्थानीय प्रशासन की जो कार्यप्रणाली उसको सुधारा जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राज्य सरकार की गलती या केंद्र सरकार की गलती या मंत्री महोदय की गलती या किसी की गलती। हमारा मुद्दा यही है कि जब राज्य से या केंद्र से बजट आ चुका है तो फिर स्थानीय लोगों को जो वास्तविक लाभार्थी लोग हैं उनको क्यों नहीं प्रॉपर वितरित किया गया है। देखिए बड़ा सवाल है। दादा आप कहाँ से हैं? बासोन से। वहीं से हैं आप भी? आपके साथ क्या दिक्कत है? बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा हमारे तो। कुछ नहीं बचा? मकान, नाज, पानी कुछ भी नहीं। कुछ पैसे तो मिल गए होंगे? पैसे 5,000 रुपये में। 5,000? कहाँ रह रहे फिर आप लोग? ऐसे टप्पर बना रखा पाल का। वहीं क्या उम्मीद है आपको? अब उम्मीद करें वो 95 की केर आया चाहिए भाई, देख बा ज्ञान हुआ मकाम में। हाँ। ये 95 की राशि। देखिए बहुत सारे बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। क्या भैया आप, क्या हाल है आपका? बहुत समस्या खराब है सर। हैं? समस्या खराब है। घर में रहने को नाज, चारा और कुछ भी नहीं बचा, ये समस्या। अब क्या करें, अब बस्ती में ये मामा के पास आए, मामा क्या कहेगा। देखिए यहाँ तो मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि प्रधानमंत्री आवास के तहत वो राशि दी जाएगी घर बनाने के लिए। हाँ, जिन में कोई मंत्री भी को नहीं अपना तो कुछ भी नहीं सर। कितने पैसे मिल गए आपको? 5,000 रुपये डले। 5,000? देखिए मैक्सिमम जो लोग हैं उनको 5,000 मिले हैं। आपका क्या नाम है आपका? बोरशंकर। आपके साथ क्या दिक्कत है? वही है सबका साथ है जो मेरे साथ है। आपका भी घर? कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं होता, खत्म है। प्रूफ है आपके पास इसका? हाँ, प्रूफ क्या बताएं, अब क्या फोटो खींच के लाएगा साथ में। जी हम 6 भाई हैं। हाँ। 6 भाइयों का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 6 भाइयों का? 6 भाइयों का। ठीक है। और अभी तप्पर बना के रह रहे हैं। हाँ। और न खाने के लिए कुछ है, न रहने के लिए। पिताजी ऐसे ही रहते हैं, मंदिर में जाके, कोई कहाँ जाके। हाँ। बस बहुत परेशान हो रहे हैं। तो 6 भाई हैं, 6 भाइयों को कितना पैसा मिल गया आपको? किसी को 20, किसी को 10, किसी को 5। तो अब चाहे क्या रहे हैं आप लोग? क्षतिग्रस्त हैं। हमें चाह रहे हैं कि हमें पूरा मुआवजा मिले तो हम अपना मकान फिर से बनाएं। तो ये तो कहा गया होगा ना सर्वे में कि सर्वे के बाद मिलेगा, क्या कुछ नहीं बोलते हो तो बस डाल दिए, डल गए, इतने ही डलेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या वो राशि कही जा रही है जो प्रधानमंत्री आवास के तहत देना है? नहीं, ये मुआवजा है। तो अभी मिलेंगे क्या लग रहा है? और मिलेगी राशि आपको? मिलनी चाहिए, जब तभी तो यहाँ पे बैठे हैं, उसको ही तो लेने आए हैं यहाँ पे। 95,100 का मुआवजा जो सीएम साहब ने बोला था, उसके लिए तो यहीं पे आए। माननीय सांसद जी ने, नरेंद्र सिंह जी, तोमर जी। जी ने भी ये बोला था कि 95,100 रुपये, जिसका मकान पूरी तरह से नष्ट हो गया है उसको 95,100 रुपये की राशि दी जाएगी। और जिसका मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है उसको दिया जाए, जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसके लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये 95,100 रुपये तो आपके खाने पीने के लिए, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए इसलिए दिए जा रहे हैं, ये आवास में नहीं है।
ये 95,100 रुपये की राशि तो आपके लिए, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए इसलिए दे रहे हैं, ये घोषणा की थी। और माननीय श्री क्या नाम है शिवराज सिंह चौहान जी ने भी यही बात कही थी। तो अब देखिए यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है, आप लोगों की किसी से मुलाकात हुई, चर्चा हुई किसी से? जी सर, किसी से चर्चा हुई यहाँ पर? नहीं अभी तक तो किसी से भी नहीं हुई। पिछली 27 तारीख को हम लोग आए थे 31 जने, एक आवेदन देके गए थे सीएम साहब को, तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या करेंगे अब? आप क्या बस से आए? बस से आए? हाँ, कोई बस से, कोई कारों से, किराए के। क्या भोपाल आने से कुछ लाभ मिला, कोई चर्चा हुई आपकी? अभी तक तो कुछ भी लाभ नहीं मिला। अभी तक तो कुछ भी लाभ नहीं मिला, और आशा करते हैं कि कुछ लाभ लेकर ही यहाँ से जाएं, तो हम भी आगे जाके अपने भविष्य में कुछ कर पाएँ। कि हाँ, हम वहाँ गए थे तो शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मुआवजा डाला, और हम वहाँ से हमारी जीत का झंडा लहरा के आए। बस ये कहना चाहते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो बाढ़ के दौरान श्योपुर बहुत तबाह हो चुका था। उम्मीद, देखिए जो बात मैं समझ पा रहा हूँ कि कही जा रही है कि 5,000 मिल गए, 10-20, तो ये तो वो मोटे तौर पर राहत हो, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के तहत तो आपको राशि मिलेगी, तो कन्फ्यूजन कहाँ पर हो रहा है? सर कन्फ्यूजन तो ये हो रहा है कि जैसे तो अभी हम मिलने आए सीएम साहब से, हाँ। तो सीएम साहब से अभी तो हमारा ना तो आवेदन उनके पास गया, हाँ। दूसरे गांव का गया, तो वो तो बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं। भोपाल में नहीं है सीएम साहब, भोपाल में नहीं है, लेकिन जो उनको वो आवेदन दे के आया ना, डीओ कौन को दे के आए, वो उनके पीए वगैरह को दे के आए, तो हमारा तो उनके पास आवेदन भी नहीं गया। रहे पुलिस वाला भी बोल रहे कि खाली जगह कर दो, हमारा तो आवेदन चल जाता तो थोड़ा हो जाता। पहुँच गया वो? कौन लोग गए थे? नहीं, हमारे गाँव का नहीं रह गया। तो जो लोग गए थे मुलाकात करने, वो मुलाकात करने गए वो बस में, तो पहुंच गया होगा आवेदन? नहीं, हमारे गांव का रह गया था, गांव वो उनके गांव को ले गए थे। नहीं, एक व्यक्ति की बात नहीं होगी, वहाँ तो सामूहिक बात होगी ना। गांव उनका बिचकावनी गांव अलग है, हमारा बासुन गांव अलग है। हम बासुन से वो अपने गांव की समस्या लेके आए, हम गांव की समस्या लेके आए, तो रह गए। अब तो अलग अलग इलाकों से आए आप? अलग अलग गाँव से आए, पड़ोसी गाँव है। तो एक साथ होगी ना सबकी? सुनवाई कहाँ हो रही है हमारी सुनवाई कहाँ हो रही है? हमारे यहाँ से निकला जा रहा है हमको, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। पहले भी आ गए सर हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं, लेटर पेड दे दिया संतोष शर्मा जी ने, उसी कलेक्टर ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर दोबारा हम आए, 17,000 रुपया 6,000 रुपया खर्च करके फिर आए वापस, तो यहाँ भी हमारी अब फिर भी दोबारा कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। वहाँ के अधिकारियों को पता है कि आप शिकायत लेकर सीएम साहब तक पहुँच गए? पता है ना सर, सब अधिकारी को पता है, वहाँ पर कलेक्टर को पता है, SDM को पता है, तहसीलदार को पता है, और नेताओं को पता है, यहाँ के अधिकारी को पता है सर। सर कह रहे निकलो यहाँ से सर। यहाँ तो हम मुआवजा की लेने के लिए आए थे, सीएम साहब से आवेदन करने के लिए आए थे सर। जब मिला है नया सीएम साहब से, क्या मतलब? देखिए आप प्रक्रिया समझिए मुआवजे की। ये जो प्रक्रिया है जिला स्तर पर मिलना है, जिले के अधिकारी बोल रहे हैं कि मिलेगा PM आवास के तहत, क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, जिले के अधिकारी तो नहीं बोल रहे कुछ भी, अब तो नहीं मिल रहा है। जो मिल गए मतलब 5 का ही कहना है कि अब नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ये बोल रहे हैं वो तो बस। और जिन गाँव में बाढ़ नहीं आई थी ना, उसी में डाल दिए 95,000 राशि, और जो गाँव तबाह है ना उसमें तो कुछ ही नहीं, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये ये बोल रहे हैं वो तो बस। वहाँ तो कोई सुन नहीं रहा हमारी। मतलब PM आवास की राशि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी इसे बोल रहे। ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ, ऐसा ही बोल रहे हैं कि जो 95,000 लेंगे उनको PM आवास नहीं मिलेगी। तो आप तैयार हैं, मतलब पैसे देने को तैयार है प्रशासन की? नहीं, 95 भी नहीं डाल रहे, और हमारे अभी हमारे 20,000 रुपये है। व्यवस्था तो है ना, आवास भी मत दो, पर अभी तो 95,100 तो दो, तो हमें रहने की व्यवस्था तो है। हम तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हमारी रहने की व्यवस्था हो जाएगी, तो अपने बीवी बच्चों को जैसे तैसे करके जहाँ छोड़ रखे हैं वहाँ से लेके अपने पास तो रखेंगे। ये समस्या है सर। मतलब लगता है यहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही, तभी तो यहाँ पे है सीएम साहब से गुहार लगाने, लेकिन उसके बावजूद भी अब मन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि गाँव ही जाना पड़ेगा हताश होके। अब तो हम भी आज छोड़ चुके हैं, जो पूर्ण 2 बार आ गए यहाँ। जिनके पूर्ण क्षति घर हुए हैं ना, उनको 1,20,000 थी, जो उन्होंने 95 कर दी वहाँ पे। और जो 1,20,000 के हकदार थे, वही प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत उनको नामों को जोड़ा जाता, तो उनका भी कोई ये नहीं है।
ना तो प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ा जा रहा है, ना ही तो 1,20,000 मिले, ना ही 95,000 मिले, कुछ भी नहीं मिले। और अभी भी ये आपके सामने की बात है, देख लो अभी तो हम मिले भी नहीं लेटर पेड को लेकर, फिर बोल रहे हैं कि जाओ वापस गाँव। अब लेटर पेड है हमारे पास पहले वाला, जो यहाँ CM साहब से ये जो बस जा रही है अब, ये इसमें कौन लोग हैं? आपके ही लोग हैं? ये आपके ही लोग हैं क्या? नहीं, दूसरे लोग। ये कौन लोग हैं? आइए इनसे भी जानते हैं कि राजधानी भोपाल पहुंचे थे। देखिए पूरी बस ये भरी हुई है और क्या ये लोग संतुष्ट हो चुके हैं? दरअसल इनकी जो मुलाकात है वो ये लोग CM हाउस तक पहुंचे थे। ये भी श्योपुर ज़िले के ही लोग हैं। इनसे जानते हैं कि क्या हाल है भैया आपका? सर हाल क्या है? आप तो जा रहे हैं, अब बात हो चुकी है। बात एक लेटर दिया गया है जिला कलेक्टर को देने के लिए लिखित में, और आप जिला कलेक्टर को आदेश जारी किए गए हैं। अब देखते हैं सर क्या होता है वहाँ जाने के बाद। और जैसे ही हमारी कमेटी आई है, कमेटी के लोग आए, तत्काल पुलिस प्रशासन ये बोलता है ये जगह खाली कर दीजिए। अब आप थोड़ी देर ही नहीं रहने दे, पानी नहीं पीने दे रहे, इधर उधर खाने गए होटल पे, तो फिर भी गाड़ी को डगवा रहे कि इतना सा संतुष्ट नहीं है। हम यहाँ का जो अधिकारी है उनको इतना सा संतुष्ट नहीं है जो खाना नहीं खाने दे रहे। अभी 1 घंटा वहाँ से लेट हो जाता सदन में अपने भवन से, तो रुकते ही नहीं रुकते, लेकिन खाना नहीं खाने दे रहे, बस निकाल रहे पुलिस वाले जबरदस्ती से। आप निकल जाइए यहाँ, बस निकाल रहे, जोर से निकाल रहे, गाड़ी को निकाल जाओ, ले जाओ। अब बताओ क्या करें? क्या जब हमारी राजधानी में ही पोजीशन ये है तो फिर छोटा मोटा अधिकारी हमारे क्या सुनेंगे? हमारी राजधानी में जब ऊपर भगवान के ऊपर भगवान का भरोसा होता है, हम हमारी जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर किसका भरोसा है? हमारे मुख्यमंत्री का भरोसा है। इसी राजधानी के अंदर मतलब हमको दबा के निकाल रहे, क्या मतलब है? ये मान किस तरीके की नागरिकता है? ये एक नागरिक अधिकार होता है कि भाई हमारे बंदे हमारे कम से कम जो लोग आए हैं उनको मूलभूत रूप से एकत्रित करके हम जो जाएं तो सही। आप तत्काल आप बाहर निकल जाइए यहाँ से, बस निकाल रहे। कोई आश्वासन दिया गया? हाँ सर, आश्वासन दिया गया कि आप जाइए, कलेक्टर जांच करके आपके कार्रवाई करेंगे। लेटर दे दिया उन्होंने CM साहब। तो क्या कलेक्टर साहब भी नहीं सुन रहे थे? हाँ, नहीं सुन रहे थे सर। आपने शिकायत की? हाँ, हम बहुत बार गए वहाँ कलेक्ट्रेट में। 181 हमने 3 दिनों तक जी जो दे दो इसको फाइल को, उसके लिए चपरासी के लिए बस्ती में डाल दिए, रद्दी में डले हुए हैं। हमारे 3 अवकाश लगा दिए हमने, दरखास्त लगा के तहसीलदार बड़ौदा के लिए। श्योपुर में ये इनसे करो जो श्योपुर गए हैं, ये भाई मार साहब बैठे। मतलब है 3/8/2021 को बाढ़ आई थी, तब से बराबर जा रहे हैं और बराबर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब गए, नरेंद्र सिंह तोमर जी गए, तो ये जाते ही 95,100 रुपये तो डल गए कुछ गाँव में। उसके बाद में इन्होंने नाम मात्र के लिए कुछ को पैसे डाले ही नहीं, कुछ को थोड़े 5,000 डाल दिए, किसी को 3,200 रुपये डाल दिए, किसी को 10,000 डाल दिए, 15,000 डाल दिए। ऐसे पैसे डाल करके इन्होंने पूरा गोलमोल कर दिया काम। ये 2 महीने हुए न जाने पैसे बीच में ही खा रहे हैं, जबकि 95,100 रुपये है कई गाँव को मिल चुके हैं, जबकि हमारे साथ में ऐसा सोताला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये समझ से परे बात है। वही नुकसान हमारे गांव में हुआ है, बीच गाँव में वही 100% नुकसान। हमारे बिल्कुल मकान चौपट हो चुके पूरे। आपका क्या हाल है? आप तो बड़े युद्ध दिख रहे हो। अरे वो हमारे गांव में मतलब सभी आए थे, अपर कलेक्टर वगैरह, कृषि मंत्री वगैरह, सभी ने किया था सर्वे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने आपका घर है अभी? हाँ, टूट गया? टूट गया ना, पूरा टूटा है, थोड़ा टूटा है? मिट्टी पूरा टूट गया, प्लेन है बिल्कुल। ढूंढने से कुछ भी नहीं मिलेगा उसके अंदर। अच्छा, मकानों में ढूंढने से कुछ भी नहीं मिलेगा, कटोरी भी नहीं मिलेगी उसके अंदर ढूंढने से कि खाना खाने की कटोरी कौन सी होती है। एक दूसरे आपस में कोई सहयोग कर रहा है, कोई रिलेशन वाले भी यहाँ पे है, और आपस में राजस्थान वालों ने संपर्क किया, उन्होंने कुछ खाने की व्यवस्था की, तो कुछ खा पी रहे हैं, बाकी नहीं तो कुछ भी नहीं है। सरकारी में रह रहे हैं, स्कूलों में रह रहे हैं, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ। अभी तो स्कूल भी चालू हो गए जो वहाँ से निकल गए जगह। अभी भी लोग स्कूल में रह रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं, अभी स्कूल चालू हो गए। स्कूल में रह रहे हैं अभी आंगनबाड़ी और स्कूल में रह रहे हैं बिचगांव में आदमी।
जिसका बिल्कुल ही चौपट हो चुके मकान उनसे। और किसी ने तो वे टप्पर पन्नी वगैरह दी ने, उसका टप्पर बना लिया और बना के उसकी में बांस बल्ली लगा के और उसमें रह रहे। अब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? स्कूल शुरू होने वाले तो सब कोई बाहर निकाल देंगे वहाँ से। क्या लग रहा है? हमें तो ऐसा लग रहा है वो बच्चे भी पढ़ते उसमें रह रहे, कुछ बड़ौद आ गए किराए से रह रहे, कोई ऐसे रह रहे, कोई गांव में जाके उसको मिट्टी को साफ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। देखिए ये जो ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ आई थी और बाढ़ पीड़ित हैं उनके हम हालात देख पा रहे हैं। राजधानी भोपाल पहुंचे हैं गुहार लगाकर कि जो मुआवजे के तहत जो राशि मिलना चाहिए अफसर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कम से कम ये सुनवाई हो सके। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।